Hello students, myself C.P. Bhargav, असिस्टेंट प्रोफेसर CSIT डिपार्टमेंट। आज हम यहाँ पर ए स्टार एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12 इन द यूनिट 1। तो यहाँ पर हम ए स्टार एल्गोरिथम को डिस्कस करें उससे पहले मैं यहाँ पर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था बेस्ट फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, और उससे पहले हमने देखा था कि ए स्टार एल्गोरिथम, बेस्ट फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, इनको हमने इन्फॉर्म्ड सर्च कैटेगरी में रखा था। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च? इन्फॉर्म्ड सर्च मीन्स यहाँ पर हमको पर्टिकुलर सर्च ट्री के अंदर एक हमको इन्फॉर्मेशन या डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है जिसके थ्रू हम अपने सर्च ट्री में आगे ट्रेवल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आउटलाइंस में देख लेते हैं जो हमारे जो मेन टॉपिक हैं। मीन्स प्री रिक्विसाइट में अगर बात करते हैं तो जो बेसिक नॉलेज हमें एल्गोरिथम का होना चाहिए कि मीन्स कैसे हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, जो नॉलेज अबाउट द इन्फॉर्म्ड सर्च, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन्फॉर्म्ड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च, एआई के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी की एल्गोरिथम्स होती हैं। तो उनमें से हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड सर्च कैटेगरी की एल्गोरिथम्स को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम हिल क्लाइंबिंग को देख चुके हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च को देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम ए स्टार एल्गोरिथम को स्टडी कर रहे हैं और देखेंगे कि ए स्टार एल्गोरिथम किस तरह से जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसको, जो उसमें जो डिसएडवांटेज या उसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको यहाँ पर कैसे हम ओवरकम करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें हम ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है, देन उसकी वर्किंग, नेक्स्ट उसका एल्गोरिथम, देन एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन, देन एक एक्सरसाइज यहाँ पर हम आपको देंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम एंड द रेफरेंसेस। तो यहाँ पर ए स्टार एल्गोरिथम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मीन्स ए स्टार एल्गोरिथम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर टेक्निक्स यूज फॉर पाथ फाइंडिंग एंड ग्राफ ट्रेवर्सल्स। इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कई सारे जो एआई के अंदर जो गेम्स हैं, पर्टिकुलर 8 पजल प्रॉब्लम, टिक टैक टो प्रॉब्लम, इस तरह के जो गेम्स हैं, या हम कहें तो वेब बेस्ड मैप्स, जो जीपीएस हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एल्गोरिथम्स एप्लीकेशंस को हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट इज़ एसेंशियली अ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। जैसा मैंने आपको बताया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च इससे पहले जो टॉपिक था, मीन्स उसी तरह का ये एल्गोरिथम है, बट यहाँ पर हम एक फैक्टर और ऐड कर देते हैं। इसको हम यहाँ देखने वाले हैं। फैक्टर मीन्स यहाँ पर जो ह्यूरिस्टिक्स हैं उनको हम यहाँ पर, ह्यूरिस्टिक्स यानी मेज़र, ओके, जिनके साथ हम अपनी एल्गोरिथम को आगे इसमें ट्रेवल करते हैं। देन वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो ए स्टार एल्गोरिथम वर्क्स एज, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया है, इट मेंटेन्स अ ट्री ऑफ पाथ्स ऑरिजिनेटिंग एट दी स्टार्ट नोड। जैसा कि अभी हम करते चले आए हैं, जो एल्गोरिथम्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं, मींस स्टार्ट नोड से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, देन इट एक्सटेंड दोज पाथ्स वन एज एट ए टाइम। अब हम इस स्टार्ट नोड के आगे एल्गोरिथम को, या मींस जो नोड्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे या उनको एक्सटेंड करेंगे, और पर्टिकुलरली एक मींस हमारे पास अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट हम उनमें से एक पाथ को उसमें ट्रेस करने वाले हैं। देन इट कंटिन्यूज अंटिल इट्स टर्मिनेशन क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड। मीन्स जब तक हमारे को गोल सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है हम वहाँ तक ट्रेवल करने वाले हैं। नेक्स्ट, इसमें हम फंक्शंस की बात करते हैं।
तो यहाँ पर फंक्शन में हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार एल्गोरिथम में। हम यहाँ पर देख रहे हैं एफ एन इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, जबकि बेस्ट फर्स्ट सर्च में एफ एन इक्वल टू एच एन था। तो अब जी एन क्या है यहाँ पर? जी एन इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम स्टार्ट नोड टू नोड एन। मीन्स आपके सर्च ट्री में किसी भी नोड पर आप अगर प्रेजेंटली वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी जो कॉस्ट आई है स्टार्ट नोड से पर्टिकुलर उस एन नोड तक, तो हम उस कॉस्ट को बोलते हैं जी एन। ओके, नेक्स्ट हम एच एन की बात कर रहे हैं। तो एच एन बिल्कुल सिमिलर है आपके, जैसा कि हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में यूज़ कर रहे थे एच एन को। ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस मीन्स इट इज़ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन दैट एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ द cheapest path from node n to the goal node। ओके, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है आपका एफ एन इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, इसके साथ हम अपनी एल्गोरिथम में आगे नोड्स पर मूव करते हैं। मीन्स यहाँ पर दो फैक्टर्स के साथ हम मूव कर रहे हैं। अब इससे हमको क्या एडवांटेज है, इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ अगर हम देखें, एल्गोरिथम को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, ये 8 पज़ल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखिए इनिशियल स्टेट में कुछ रैंडम नंबर्स आपके इधर ब्लॉक्स में दिख रहे हैं। देन जो फाइनल स्टेट है इसमें आप देखेंगे कि सीक्वेंशियल नंबर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आपको जाना है। ओके, देन अब हम क्या करें? तो इनिशियल स्टेट में आप देखें 2 8 3 1 6 4 7 5। तो यहाँ पर g इक्वल टू 0, h इक्वल टू 4, देन f जो फार्मूला है g प्लस एच, तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर g 0 क्यों है? बिकॉज आप इनिशियल स्टेट पर हैं। यहाँ पर इनिशियल स्टेट में क्या होता है, आपकी जो पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो अभी जो मीन्स यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट, तो आप जब इनिशियली हैं तो यहाँ पर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो यहाँ पर पहुँचने का कोई कॉस्ट होगा ही नहीं, तो ज़ीरो है इधर। ओके, नेक्स्ट हम एच की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो 4 नंबर्स हैं वो अनऑर्डर्ड हैं, तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि एच इक्वल टू 4 हमको कॉस्ट आने वाली है। ओके, देन अब यहाँ से हम नेक्स्ट मूव जब करते हैं तो पर्टिकुलरली हम लेफ़्ट राइट और अप डाउन ये मूव हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें जो लेफ़्ट वाला अगर देख रहे हैं, सबसे लेफ़्ट मोस्ट में जो मूव है, यहाँ पर हमने 7 को राइट में मूव कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारे को एक कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गया। देन यहाँ पर हमने क्या किया मिडिल में कि जो आपका 6 था उसको हमने डाउन कर दिया। देन राइट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपका पोजीशन है 5 उसको हमने लेफ़्ट मूव करा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर g इक्वल टू 1 सबका बराबर है। ओके, देन h इक्वल टू 5 यहाँ पर पहले वाले में मीन्स 5 अभी अनऑर्डर्ड हैं एलिमेंट्स। देन यहाँ पर h इक्वल टू 3, तो यहाँ पर अभी 3 एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड हैं मिडिल में। सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो जो पर्टिकुलरली यहाँ पर 5 जो राइट मोस्ट में इसमें 5 एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड। तो यहाँ पर फिर से हम f इक्वल टू जी प्लस एच निकालेंगे। तो 1 + 5 6, 1 + 3 4 एंड 1 + 5 6, ये हमारे यहाँ पर वैल्यू हमारी निकल रही है। तो इसमें से जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 4, उसके साथ हम मूव करेंगे। तो हम इसके साथ नेक्स्ट मूव हम यहाँ पर कर गए। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि एल्गोरिथम में हम आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनली जो बात करते हैं, यहाँ पर मैं सेकंड लास्ट पोजीशन पे देखता हूँ कि 1 2 3 8 4 7 6 5। तो ये जो कॉस्ट है सेकंड लास्ट जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ हम मूव कर रहे हैं।
तो 8 को आपने लेफ़्ट में मूव कर दिया। ओके, तो आपका ये पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमको यहाँ पर मिल गया। मीन्स यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट है वो अनऑर्डर्ड नहीं है, सारे के सारे सीक्वेंशियल जो ब्लॉक्स हमारे फिल हो चुके हैं। देन यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हमारी फाइनल स्टेट यहाँ पर हमको रीच हो रही है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक जो फंक्शन वैल्यू है h इक्वल टू 0, दैट मीन्स आप यहाँ पर गोल स्टेट पर पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम यहाँ काम करने वाला है। तो पर्टिकुलर हम देखें तो आप इस न्यूमेरिकल के साथ या इस 8 पज़ल प्रॉब्लम के साथ आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये स्टार एल्गोरिथम यहाँ पर वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम को देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग टू लिस्ट ओपन एंड क्लोज। बिल्कुल सिमिलर है आपके बेस्ट फर्स्ट सर्च की तरह। ओके, देन ओपन कंटेन्स दोज नोड्स दैट हैव बीन इवेल्युएटेड बाय द ह्यूरिस्टिक फंक्शन बट हैव नॉट बीन एक्सपांडेड इनटू सक्सेसर येट। मीन्स जैसा कि हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में देखते थे कि जितने भी जो एलिमेंट हैं वो जेनरेट हो चुके हैं। ओके, तो जेनरेट हो गए हैं, अभी एक्सपेंड नहीं हुए हैं। तो जेनरेट के साथ हम क्या करते हैं, उनको ओपन लिस्ट में कंटेन करते थे। इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है बेस्ट फर्स्ट सर्च, उसमें आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर बिकॉज ये एल्गोरिथम्स हैं इन सिक्वेंशियल हैं, मीन्स अपडेटेड हैं, मीन्स जो प्रीवियस एल्गोरिथम है उसका अपडेटेड वर्जन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो वो इसका अपडेटेड वर्जन कहलाएगी। तो क्लोज्ड जो लिस्ट है, यहाँ पर 2 लिस्ट है। क्लोज कंटेन्स दोज नोड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन विजिटेड। जितने भी नोड आपके विजिटेड हो चुके हैं या जिनको आप एग्जामिन कर चुके हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, उनको आप क्लोज लिस्ट के अंदर प्लेस करते हैं। देन हम एल्गोरिथम में स्टेप 1 देखते हैं, डिफाइन अ लिस्ट ओपन। Then initially open consists solely a single node, the start node S। मीन्स हर एल्गोरिथम में हम यही देखते हैं कि स्टार्ट नोड के साथ हम इनिशलाइज करते हैं। देन स्टेप 2 में इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर एंड एग्जिट। ये सिंपल सा एक फार्मूला या सिंपल सी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। स्टेप 2 में अगर कोई भी लिस्ट एम्प्टी है देन हम क्या करेंगे, उसको फेलियर कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। देन स्टेप 3 में हम देखें तो देन स्टेप 3 में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो स्टार्ट नोड पर थे हम, तो रिमूव नोड एन विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एन फ्रॉम ओपन एंड मूव इट टू द लिस्ट क्लोज्ड। ओके, देन स्टार्ट नोड को जैसे ही आपने एक्सप्लोर किया, आपने वहाँ पर जो भी आपके पास अवेलेबल नोड्स आपको मिले, देन उसमें से आपने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू के नोड को आपने चूज़ किया और उसको क्लोज लिस्ट में डाल दिया। इफ़ नोड इज़ अ गोल स्टेट देन रिटर्न सक्सेस एंड एग्जिट। ओके, देन एक्सपेंड करेंगे हम उसी नोड को जो स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ आपने देखा। देन स्टेप 5 में हम देखें, इफ़ एनी सक्सेसर टू नोड एन इज़ द गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड द सॉल्यूशन बाय ट्रेसिंग द पाथ from goal node to S। Okay, then otherwise go to step 6। मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर आपको जो सक्सेसर है वो अगर गोल नोड है देन आप यहाँ पर रिटर्न सक्सेस कर देंगे एंड आपका जो भी पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन अभी निकला है आप स्टार्टिंग से लेके उसको ट्रेस करते हुए यहाँ पर आप उसको इंडिकेट करते हैं। देन स्टेप 6 में हम देखें, फॉर ईच सक्सेसर नोड अप्लाई द इवैल्यूएशन फंक्शन एफ टू द नोड इफ द नोड हैज़ नॉट बीन इन आइदर लिस्ट सो एड इट टू द ओपन। ओके, देन स्टेप 7 गो टू बैक टू द स्टेप 2। इफ लिस्ट इज एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर एंड एग्जिट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लम को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे ये ए स्टार एल्गोरिथम वर्क करता है। देन अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ
इस एल्गोरिथम की ओवरऑल वर्किंग को यहाँ देख लेते हैं। मीन्स एग्ज़ाम में आपको इस तरह का कोई ग्राफ अगर आता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है तो इस तरह की जो आपकी जो पर्टिकुलर ग्राफ में जो वैल्यूज़ हैं इनको आपको यहाँ समझना होगा। देन यहाँ पर हम देखें ए आपका पर्टिकुलर जो नोड है वो आप स्टार्टिंग नोड है। मीन्स यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको 10 शो हो रही है। देन यहाँ पर सारे नोड्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आपको इंडिकेट हो रही है। देन जे पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू इंडिकेट नहीं है, दैट मीन्स ये आपका गोल नोड है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी जो नंबर्स हैं, द नंबर्स रिटर्न ऑन द एजेस रिप्रेजेंट द डिस्टेंसेस बिटवीन द नोड्स, ओके, एंड द नंबर्स रिटर्न ऑन द नोड्स रिप्रेजेंट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. So we have to find the most cost effective path to reach from start node A to the final state J using the A star algorithm. Okay, then we start with the node A. यहाँ पर हम नोड ए के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर स्लाइड में आपको उस नोड को आपको इंडिकेट करूँगा। देन हम डायग्राम में देखेंगे कि हम किस नोड से मीन्स किस नोड की ओर जा रहे हैं। Then node B and node F can be reached from the node A. यहाँ पर नोड B और नोड F है, आप रीच कर सकते हैं नोड A से। ओके, नोड A से आप कहाँ जा सकते हैं, नोड B पर जा सकते हैं और नोड F तक जा सकते हैं। ये इसमें क्लियरली यहाँ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर इनकी कॉस्ट को हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। FB निकालते हैं यहाँ पर। ओके, ये टोटल कॉस्ट हमने यहाँ निकाल रहे हैं, तो FB को निकालें। तो आप देखें FB में यहाँ क्या हो रहा है, आपकी जो पर्टिकुलर A से लेके B तक की जो कॉस्ट है, ओके, वो है आपकी 6, ठीक है। देन अभी B की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, जो H वैल्यू है, वो है क्या है 8। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 + 8 = 14। नेक्स्ट यहाँ पर हम FB पर जा रहे हैं A से, और F तक भी जा सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पर F तक जा रहे हैं तो 3 आपका ये कॉस्ट है एज पर जो दिया हुआ है, और नोड पर जो वैल्यू है 6। देन F3 + 6 = 9। तो यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं F को देन FB को। सो इट डिसाइड्स गो टू द नोड F बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देन वी डिसाइड द पाथ A tends to F towards the F stick or node. Okay. Then आप स्टेप 2 की ओर अब आगे बढ़ते हैं। Then node G and node H can be reached from the node F. यहाँ हम इसको देख लेते हैं। नोड F से आप कहाँ जा सकते हैं, नोड G और नोड H। मीन्स यहाँ पे आपको सारे पाथ आप देख रहे हैं, बट आप किसी भी एक पाथ की ओर मूव करेंगे। देन A स्टार एल्गोरिथम कैलकुलेट्स FG एंड FH। तो यहाँ पर आप देखें FG की जो कॉस्ट है, आप देखें FG, तो FG की जो कॉस्ट है आपकी पर्टिकुलर, ये आपकी जो नोड पर जो वैल्यू है आपकी वो 5 है, और अभी तक की जो वैल्यू है आपकी स्टार्टिंग नोड से, यहाँ पर जो GN आप निकाल रहे हैं वो स्टार्टिंग नोड से आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होती है। मीन्स A से लेके F तक, देन F से लेके G तक, तो 3 + 1। ओके, तो ये आपका जो टोटल वैल्यू आएगा 3 + 1 + 5 = 9। देन FH को निकालते हैं। तो देखिए आप FH की वैल्यू देखते हैं, FH, तो यहाँ पर H की वैल्यू 3 है, ठीक है। देन यहाँ तक जो अभी तक ट्रेवल किया है आपने वो 7 + 3, ये तो 7 + 3 और +3, तो आपका कितना हुआ ये वैल्यू, 3 + 3 6 + 7, तो ये 13 वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो रही है। ओके, देन हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे FG और FH को। तो हम सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम 9 जो वैल्यू है उसको हम ऑप्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ द लोएस्ट बिटवीन दी 9 एंड 13 जो वैल्यू आपको दे रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट होकर। तो AFG की ओर अब मूव कर रहे हैं।
देन अब स्टेप 6 में हम देखते हैं, स्टेप 3 में नोड आई कैन बी रीच्ड फ्रॉम नोड जी। ओके, नोड आई से आप नोड आई कैन बी रीच फ्रॉम द नोड जी। तो जी नोड को आप देखें तो जो जी नोड है, आप यहाँ से सिर्फ आई तक जा सकते हैं। ओके, अभी तक हम 2 नोड पर जा रहे थे, बट यहाँ पर आप आई तक जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो 1 है, और अभी तक जो ट्रेवल किया आपने स्टार्ट नोड से, तो 3 + 1 + 3, यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो आप देखें, टोटल जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8। ओके, सो इट डिसाइड्स टू गो टू नोड आई। ओके, तो यहाँ पर ये डिसाइड हो चुका है कि आप आई की ओर ये मूव कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर अभी तक जो पाथ आपका निकला वो AFGI। ओके, AFGI। तो यहाँ पर हम आई तक पहुँच चुके हैं। अब हम बात करेंगे आई से आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो स्टेप 4 में हम देखते हैं नोड E, नोड H एंड नोड J कैन बी रीच्ड फ्रॉम द नोड I। ओके, इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। आई से हम कहाँ जा रहे हैं, नोड H तक जा रहे हैं, और आपका E तक जा रहे हैं, और आपके J तक जा रहे हैं। तो इन सारी डिस्टेंसेस को मींस FN को जो टोटल कॉस्ट है इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम H की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो कॉस्ट है FH 3 + 1 + 3 + 2 + 3 = 12। आप डायग्राम से रेफर कर सकते हैं। देन FE 3 + 1 3 + 5 + 3 = 15। Then FJ 3 + 1 + 3 + 3 then plus 0। ये 0 क्यों लिया आपने, बिकॉज J पर जो डिस्टेंस है यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ शो नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि सारे नोड्स पर आपको वैल्यू दिख रही है, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। दैट मीन्स आप गोल नोड तक रीच कर गए हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं 15, 12, 10। तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ यहाँ पर मूव करेंगे। देन आपका जो पर्टिकुलर जो पाथ निकला AFGI और J। तो ऐसे आपने यहाँ पर पर्टिकुलर पाथ को रीच किया, गोल स्टेट को यहाँ आपने अचीव किया, और इस तरह से आपकी जो A* एल्गोरिथम है। तो फाइनली अगर हम देखें तो जो गोल स्टेट हमको यहाँ पर अचीव हो रही है, इसको हमने डार्क रेड उसके साथ डिनोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं A से आप F पर गए, देन आप G पर गए, देन I, देन J पर। तो यहाँ पर मींस जो आपके ट्रैवलिंग के जो पाथ हैं वो है तो काफ़ी सारे। मींस A से आप F पर जाएं, देन H पर जाएं, देन I, देन J। तो ये भी एक बात हो सकता है। पर यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो ऑप्टिमिस्टिक जो पाथ है वो आपको A* एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ कैसे आपने जो 2 कॉस्ट हैं आपकी GN + HN, इनको आपने कंबाइन किया, और आपने जो मोस्ट ऑप्टिमम जो पाथ है उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर A* एल्गोरिथम काम करता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूज़न में देखें तो पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये जो A* एल्गोरिथम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स इन GPS सिस्टम। सेकेंड, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस द शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज। अब ये अगर वाली बात जो हम यहाँ कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज यहाँ पर डिस्कवर हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल हम जो कॉस्ट देखते हैं FN = GN + HN, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब शॉर्टेस्ट पाथ की जो अगर कॉन्सेप्ट आती है, मीन्स अगर आप बात करते हैं तो
हो सकता है आप ए से, एफ से, एस से, आई से जे की ओर जाएं, तो हो सकता है ये यहाँ पर कुछ नोड्स की वैल्यू कम हो, एच की वैल्यू कम हो, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर जो भी है यहाँ निकल के आएगी, ठीक है ना। तो मीन्स आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर कराएंगे, देन हम देखते हैं कि इसमें से जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है वो कौन सी है, तो उसके साथ हम यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन को अचीव कर पाते हैं। ओके, सो दिस इज़ बिकॉज इट हैवली डिपेंड्स ऑन द ह्यूरिस्टिक। जैसा मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स जितने भी नोड्स के ऊपर जो वैल्यू इंडिकेट की गई है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। देन यहाँ पर जो एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं। मीन्स जो ए स्टार एल्गोरिथम की जो पर्टिकुलर जो अभी तक मैंने आपको बताया उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट आप इस एग्जांपल के साथ कर सकते हैं, जिससे आप और एफिशिएंट हों पर्टिकुलर एल्गोरिथम के साथ। So there are some student effective learning outcomes. So first one is ability to solve problems through application of theoretical and practical concepts. So really we have already studied. Then students learn about the intelligence algorithms that in the series of the informed search algorithms. So these are the intelligent search algorithms, and the advantage is of A star algorithm over the best first search. So these are some references. So students, here we end the lecture for the A star algorithm. So thank you, have a nice day.